तो मुझे लगता है कि कमाल की निगेटिव एनर्जी है इन लोगों में। इतनी निगेटिव एनर्जी तो कभी देश ने किसी की नहीं देखी होगी। झूठ बोलते बोलते ये थकते भी नहीं, न थकते हैं न शर्मिंदा होते हैं। हर दिन एक नया झूठ का झुंझुना, हर दिन एक नया जो है वो फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्सा और कहानी। दरअसल ये दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है माँ की, बेटे की, बेटी की, इस परिवार की, कि ये जो अपने पाप के पद में पैबंद लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पाप के पैबंद लगाने के चक्कर में इस तरह का ये पॉलिटिकल पाखंड और प्रपंच करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई इनकी नया शौक नहीं है। ये आप देखें तो अगर पुलवामा पे के समय इन्होंने किस तरह का व्यवहार किया था, बालाकोट में जब हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों का सफाया किया था तो उस वक्त भी इसी तरह का इनका व्यवहार था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, देश के सम्मान और स्वाभिमान के मुद्दे पर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार इस देश ने कभी नहीं देखा। और इतनी निगेटिविटी, इतना निगेटिविटी दिमाग में अगर किसी परिवार के भरी हो तो मुझे तो लगता है कि ये थकते भी नहीं, इनको शर्म भी नहीं आती कि ये जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की चीजें कर रहे हैं। आज जो है वो इनका पाप का घड़ा पूरी तरह से भरा हुआ है। इस बात को अच्छी तरह जानते हैं ये लोग, इसलिए अपने पाप पर पैबंद लगाने के लिए इस तरह का पॉलिटिकल प्रपंच करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज जो है वो देश एकजुट होकर के एक स्वर से आज देश की सुरक्षा, देश के सम्मान, देश की सार्वभौमिकता को लेकर एकजुट होकर के खड़ा हुआ है। ये जो है टुटू एक परिवार जो है वो बकवास करते करते जो है वो तमाशा करते करते जो है वो बकवास का बताशा बनता जा रहा है। और ऐसा बकवास का बताशा है कि जिसको कि लोग जो है वो ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना तो जो है उसको जो है वो मतलब इनका तमाशे को देख करके ये खुद तमाशा बनते जा रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। इनको जो है इस तरह की चीजें बंद करनी चाहिए। झूठ, फरेब, फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां गढ़ करके आप जो है वो दुनिया में भारत के बारे में जो एक मिस इंफॉर्मेशन का एक आप सेंटर बनते जा रहे हैं। सर, पीछे नड्डा जी के सवाल पर कहा कि नड्डा जी देश को सिर्फ आधा सच्चाई बता रहे हैं, पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। और उन्होंने सुनामी वाले जो राजीव गांधी फंड से पैसे मिले थे, पीएम केयर फंड से, उसको कह रहे कि ज्यादातर पैसे सुनामी में खर्च हो गए। अरे भैया, चिदम्बरम साहब अगर उस समय वित्त मंत्री थे कि क्या थे मुझे मालूम नहीं, उनको पूरी सच्चाई बता देना। हो सकता है कि हमें कम मालूम हो, कोई कम फंड लिया था आपने चाइना से, आपके पास और कुछ अंदर की सच्चाई हो वो बता दीजिए। लिया था कि नहीं लिया था, इस पे जवाब नहीं देंगे। ले करके आपने जो है वो आप किस्सा बताएंगे कि जी हमने जो है वो उसको किसी यहाँ पे दे दिया था, वहां दे दिया था। ये कोई सवाल नहीं है क्या कर दिया था। आपका जो है वो आपका रोम रोम कर्ज से डूबा हुआ है चाइना के साथ। सर, पी चिदम्बरम क्या राजीव गांधी फाउंडेशन अगर पैसा वापस कर देता तो चीन अपना स्थिति पहले जैसे वहां बहाल। अरे भाई छोड़ो चीन की, आप जो है वो देश की सुरक्षा की चिंता मत करिए। देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश का स्वाभिमान, देश की सार्वभौमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, देश के लोगों के हाथों में सुरक्षित है। देश ने नरेंद्र मोदी जी पर पूरा पुख्ता विश्वास किया है और उसकी चिंता आप मत करिए। आप जरा लोगों में कंफ्यूजन पैदा करना, झूठ बोलना, फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां करते रहिए जितना करना चाहिए। आप तमाशा करते करते खुद तमाशा बनते जा रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल, कोरोना को लेकर के ज्यादा मामले हो गए और कल सबसे ज्यादा मामले। देखिए, मुझे लगता है कि हमें ये बात सही है, पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रिकॉशन की अभी भी जरूरत है। ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी चुनौती है जो इनविजिबल है। हमें किसी भी रूप में इसको जो है वो कैजुअल तरीके से नहीं लेना चाहिए। सेहत और सलामती हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और सेहत और सलामती के लिए सावधानी की जरूरत है, संयम की जरूरत है।